10th का एक चैप्टर है विज्ञान का। आपको जो भी पढ़ाई होगा वह एनसीईआरटी के हिसाब से होगा। जिसमें विज्ञान के एक चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं। इस इंट्रोडक्शन के बाद से आगे की क्लास कल से की जाएगी। ठीक है, आज थोड़ा सा हम लोग का फर्स्ट डे है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और साथ में इस माइक का वैल्यू का भी पता चल जाएगा कि अच्छा काम कर रहा है या अच्छा काम नहीं कर रहा है क्या। देखिए, इस चैप्टर का आपको हम पढ़ा रहे बेसिकली समझिए तो रसायन विज्ञान, क्योंकि एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है विज्ञान का, एनसीईआरटी के हिसाब से विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया एवं भौतिक समीकरण चैप्टर का नाम है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लिख देते हैं शॉर्टकट में। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें या आप लोगों को सबसे पहले एक चीज का जानकारी होना बहुत जरूरी होता है कि सबसे पहले समझाएं कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। रासायनिक परिवर्तन, और ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसे केमिकल चेंजेस कहते हैं इंग्लिश में। यह जो रासायनिक परिवर्तन होता है यह बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये हो गया रसायन का रासायनिक चीजों का परिवर्तन जब होगा तो उसके दो हिस्से में, दो पार्ट में उसके परिवर्तन होता है। एक क्या कहलाएगा, भौतिक कहलाएगा, दूसरा क्या कहलाएगा, रासायनिक कहलाएगा। अब जो भौतिक कहलाएगा, आखिर वह भौतिक क्यों कहलाएगा। यह एक पेपर है, अब मेरे हाथ में एक माचिस आ गया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे कि अगर इस पेपर को हम फाड़ देते हैं तो जिस जिस तरह का गुण इस पेपर में है उस तरह का गुण इस पेपर में भी है। मतलब कि यह जिस चीज से यह पेपर बना हुआ है ना, यह छोटा हुआ फटा हुआ टुकड़ा पेपर का भी उसी चीज से बना हुआ है। लेकिन अगर हम इसको जला देते हैं, जलेगा पंखा में, जलेगा, काहे नहीं जलेगा, विज्ञान पढ़ा रहा है, जलाएंगे इसको। देखिए जल रहा है ना, जलने के बाद पेपर का कुछ हिस्सा काला पड़ रहा है और काला पड़ के वह खत्म हो गया, अभी दिखेगा नहीं उसमें, हालांकि काला हो गया, खत्म हो गया। तो जो वह काला वाला भाग जल के खत्म हो गया, राख बन गया है, उस राख को उठा लेंगे और इस पेपर को उठाएंगे तो क्या राख के गुण में और इस पेपर के गुण में एक समानता होगी? नहीं होगी। तो जलाने के बाद क्या पाए हम लोग कि इस पेपर की जो गुण पहले से थी, जलाने के बाद जो राख बना है वह गुण उस पेपर के राख में अब नहीं रहा, उसमें रहा गुण अब नहीं रहा। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी चीज में परिवर्तन तो हम कर दिए, लेकिन उसको ऐसा परिवर्तन कर दीजिए कि वह पहले जैसा नहीं हो पा रहा है। तो पहले जैसा नहीं हो पा रहा है, अगर यह, जैसे कि आप समझिए कोई भी चीज बनता है तो किसी न किसी अणु या परमाणु से ही बनता है। तो मान लेते हैं कि यह किसी भी चीज के रसायनों से बना हुआ है। ठीक है, इनके अंदर भी कुछ रसायन होंगे। जैसे कागज किस चीज से बना हुआ है, पेपर से, यह भी एक रसायन से बना हुआ है। अगर हम इसको फाड़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो इधर वाला टुकड़ा भी सेम है, इधर वाला टुकड़ा भी सेम है, लेकिन जला रहे तो इसका गुण अलग हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें रसायन का परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि पेपर को फाड़ देना, कौन सा परिवर्तन, जैसा पेपर ही वैसा पेपर ही। सपोज शॉर्ट लेके फाड़ दो तो फटा हुआ शॉर्ट का गुण भी वही रहेगा जो उधर वाले फटा हुआ शॉर्ट का गुण रहेगा। सपोज दैट मान लीजिए आपको कुछ और दे दिया जाए, गमछा दे दे अपना चेयर पर का निकाल के, इसको तुम फाड़ दोगे तो फट तो जाएगा, लेकिन क्या उसके अंदर के गुण बदलेंगे, रसायन बदलेंगे? उसके अंदर के रसायन, देखिए रसायन बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। लेकिन अगर आपको हम दे दें दूध, दूध से बना दीजिए दही, तो दूध का रसायन कुछ और था लेकिन दही कुछ और बन गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब यह चेंज उसमें हुआ तो यह अपना गुण भूल गया और किसी और चीज में का गुण पकड़ लिया। क्या अब इस दही से हम दूध को कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन कपड़ा को अगर हम फाड़ दिए हैं ना, तो इसको मशीन में डाल करके फिर से वैसा कपड़ा बना सकते हैं। जब कागज खराब हो जाती है तो उसे फैक्ट्री में ले जाया जाता है और फैक्ट्री वाले उस कागज को फिर से मतलब
मशीन में डाल करके बढ़िया से पेपर बना करके कूट वगैरह कुछ भी बना करके उसको यूज में लाते हैं। लेकिन अगर उसी कागज को आप जला देंगे तो क्या वह कागज यूज में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब मैं कहने का संदर्भ यही है कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें क्या होता है, उसके गुण नहीं बदलते हैं और रासायनिक में गुण बदल जाते हैं। जैसे कि दूध से दही बना दो। अंगूर जानते हैं ना, अंगूर को गर्म करके सड़ा के इसका शराब बना दीजिए। अंगूर से शराब बनाने की जो प्रोसेस होती है ना उसे किण्वन कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी रहेगा अंगूर से शराब बनाना या अंगूर का किण्वन करना, ठीक है, विज्ञान की भाषा है वो। तो अंगूर का किण्वन करके शराब बना दीजिएगा। अब एक बात बताइए, अंगूर कितना भी आप 1 केजी अंगूर खा जाइए आपको नशा लगेगा? लेकिन इसी अंगूर से क्या बना, इसी अंगूर से बना शराब। और उस शराब को अगर आप खाते हैं, सॉरी पीते हैं, तो इतना 100 ml, हाफ, चाहे उससे भी कम, नशा लगा देगा पूरा फूल। लेकिन बना किस चीज से है? अंगूर से बना है। गुण बदल गया कि नहीं बदल गया? तो रासायनिक में यही होता है कि गुण बदल जाता है। आपसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज बताइए, लड़की लोग बाल बांधती है, बाल बांधने वाला रबर, उसको ऐसे तान दो और फिर छोड़ दो, कौन सा परिवर्तन? भौतिक। वही आ गया, सेम टू सेम वही हो गया ना। तो लड़की के बाल बांधने वाला, लड़के सबको समझने में यह आसानी होगा, बाल बांधने वाला रबर में जो परिवर्तन होगा वह भौतिक परिवर्तन होगा। दूसरा बात हो सकता है, आपसे पूछ रहे, बताइए, यहाँ पे पूछते हैं, पानी से, आकाश बोलेगा, पानी से बर्फ बनना क्यों? क्योंकि तुम सोच रहा है कि सर पानी कुछ और था, यह कुछ और है, इसीलिए ना। देखिए, पानी का जो सूत्र होता है ना, H2O होता है, ठीक है। और बर्फ जो बनता है ना, फ्रिज में डाल दीजिएगा तो बर्फ बन जाएगा। तो इसका भी सूत्र H2O होता है। यानी कि इसके अंदर का रसायन तो दोनों जगह सेम है, कहाँ बदला रसायन? तो जब इसके अंदर का रसायन नहीं बदला, तो यानी कि पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है, या बर्फ से पानी बनना भी भौतिक परिवर्तन है। और अगर इसको ज्यादा गर्म कीजिएगा तो यह वाष्प बनेगा, और वाष्प का फॉर्मूला भी क्या होता है? H2O। मतलब पानी से आप बर्फ बनाइए या पानी को गर्म करके वाष्प बना दीजिए, वह कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। किसी बुजुर्ग आदमी का धोती लेके तुम फाड़ दिया उसका, खैर मार खाएगा वो अलग बात है, फाड़ देगा तो मारेगा नहीं कोई आदमी तुमको। अगर तुम उसको तंग करके फाड़ दियो तो सपोज दैट, अकॉर्डिंग टू साइंस, आपने धोती फाड़ दिया तो फाड़ दिया, लेकिन वह कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन की रासायनिक। और उसके धोती में तुम आग लगा दिए। एक वीडियो देखे तेरा धोती में फटाका छोड़ दिया था, बड़ी गड़ी आया था बुढ़वा उसको। तो उसमें आग अगर लग गया तो कौन सा परिवर्तन? पूरा चेंजिंग हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा आकाश बाबू एक बात और बताइए, ये तो हो गया अंगूर का, ये हो गया दूध का। अब हम आपसे पूछते हैं कि कमरे के ताप पर दूध का फटना, दूध का फटना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक। छेना में बदल गया, बदला कि नहीं बदला? अच्छा चलो तीसरा के बाद चौथा और पूछते हैं, श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया क्या कहलाएगी? श्वसन की क्रिया क्या कहलाएगी? तो हम लोग जब श्वसन लेते हैं तो श्वसन में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। हम लोग क्या लिए? हम लोग लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले लिए पूरा भीतरी, और छोड़ेंगे, क्या देंगे बाहर? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही जवाब है आपका। जब हम CO2 छोड़ेंगे तो मतलब लिए कुछ और है, दिए कुछ और है। तो इससे जरा कौन परिवर्तन होगा? ये रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि हम इसके रसायन को अंदर ले जाके बदलिए दिए। अगर ऑक्सीजन देते तब ना होता भौतिक परिवर्तन। ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन दिए, भौतिक परिवर्तन। ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड दिए, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, यही सब आपसे पूछेगा कब। हाँ, एक और आपको याद रखना है कि लोहे पर जब जंग लगती है ना, तो लोहे पर जंग लगने की प्रोसेस को भी हम लोग कौन सा परिवर्तन कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ये आपके एग्जाम में पूछता है, मैट्रिक क्लास के एग्जाम में, कि लोहे में जंग लगने की परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? चलिए एक अपना, आप लोग अपना मन से बताइए तो हमको, दूध से दही बना देना कौन सा परिवर्तन? दूध से पनीर बना देना। बर्फ से वाष्प बनाना, भौतिक परिवर्तन।
क्या आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में कुछ दिक्कत समझ में है ना आसानी से? अब हम इस तरह अगर चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके सीतामढ़ी शहर में, ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन लिखा देंगे, आंसर लिखा देंगे, बोलेंगे बबुआ याद करो। हमें पूरा याद है। अंगूर से शराब बनाइए, दिमाग लगाओ कि क्या शराब से हम अंगूर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। डायरेक्ट कौन सा परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल चेंजेज, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग का इतना ही, एक छोटा सा पार्ट रहा वीडियो का। ठीक है, आगे का वीडियो हो सके तो हम लोग आगे आपको बना के यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। ठीक है।